बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अकाउंटेंसी। बच्चे, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है कंसाइनमेंट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसके पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है, ये पेपर में कितने मार्क्स का आता है। बच्चे, एक तो इस चैप्टर में से आता है हमारे पास न्यूमेरिकल। जो कि 20 मार्क्स का आता है। शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे शॉर्ट क्वेश्चंस कभी हम 3 आ जाते हैं, कभी 4 आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो अगर 3 आते हैं तो 6 नंबर के, और अगर 4 आते हैं तो 8 नंबर के। एमसीक्यूज़ की बात की जाए तो वो भी कभी 3 आ जाते हैं और कभी 4। तो 1 नंबर का एमसीक्यूज़ होता है, तो ये भी 3 या 4। तो बच्चे, अगर हम देखें कि टोटल नंबर कितने आते हैं चैप्टर में से, 26 और 29। और अगर 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 4 ही एमसीक्यूज़ आते हैं तो फिर 28 और 32। तो बच्चे, देखा जाए तो टोटल जो मार्क्स का पेपर आता है इसमें से 29 से 32, 29 भी आ सकते हैं, 30 भी आ सकते हैं। मतलब कि मिनिमम जो है ना, आपका जो मार्क्स इस चैप्टर में से लिए जाते हैं वो 29 से लिए जाते हैं और मैक्सिमम 32। मिनिमम 29 नंबर का आता है पेपर इस चैप्टर में से और मैक्सिमम 32 का। अब आपको पता चल गया होगा कि टोटल तो 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो कितनी इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की। ठीक हो गया। अब हम ये देखते हैं कंसाइनमेंट है क्या। बच्चे, कंसाइनमेंट को देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम बिज़नेस क्यों करते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, इस तरह आपको कंसाइनमेंट बहुत ईजी से समझ आएगा कंसाइनमेंट है क्या। बच्चे, बिज़नेस क्यों करते हैं। बिज़नेस का मेन पर्पज़ हमारे पास होता है प्रॉफिट अर्न करना। क्या पर्पज़ होता है मेन? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है। तो बच्चे, अब प्रॉफिट अर्न करना तो मेन पर्पज़ होता है। अब प्रॉफिट किस तरह से हम अर्न कर सकते हैं, प्रॉफिट किस तरह बिज़नेस अर्न करता है। ज़ाहिर सी बात है, बिज़नेस कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो वो चीज़ें बना के सेल करती है, और कोई ट्रेडिंग कंसर्न है तो वो चीज़ें परचेज़ करके भी उसको आगे प्रॉफिट पे सेल करती है। इसका मतलब है कि प्रॉफिट का जो ताल्लुक़ होता है वो होता है सेल से। जितनी सेल ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जितनी सेल ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट ज़्यादा करने के लिए, प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करने के लिए हर बिज़नेस का यही पर्पज़ होता है कि वो मैक्सिमाइज़ प्रॉफिट को करे, अपने को वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है। अब अगर उसे प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करना होगा या प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज़ करना होगा तो वो क्या करेगा, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसे ज़्यादा सेल्स करनी पड़ेंगी। सेल्स इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी। ठीक हो गया। प्रॉफिट अर्न करने के लिए सेल्स करनी पड़ती हैं, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी। तो बच्चे, आप देखें, एक बिज़नेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो किसी एक सिटी में काम कर रही है तो वहाँ वो अपनी चीज़ें सेल्स कर रही है। ठीक है। लेकिन अगर वो चाहती है वो सेल्स को इंक्रीज़ करना, तो ज़ाहिर सी बात है वो किसी और सिटी में जाए, वहाँ जाके अपना एक ऑफिस ओपन करे और वहाँ जाके चीज़ें सेल्स करें, या किसी और कंट्री में जाकर अपनी चीज़ें सेल्स करें। इस तरह सेल्स इंक्रीज़ हो सकती हैं कि वो न्यू ऑडियंस को चीज़ें अपनी सेल करे, न्यू कस्टमर को चीज़ें सेल्स करे। ठीक हो गया। अब इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, अपने बिज़नेस को किसी और सिटी में लेके जाने के लिए या किसी और कंट्री में लेके जाने के लिए। कितने मेथड्स हैं? 2। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो क्या करे, अपनी एक ब्रांच ओपन कर ले उस सिटी में जाके, अपनी एक ब्रांच उस सिटी में जाके ओपन कर ले। अब उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बच्चे ये है कि वो उसको, ज़ाहिर सी बात है, वहाँ जाके कोई बिल्डिंग रेंट पे लेना पड़ेगी या अपनी बिल्डिंग पे लेनी पड़ेगी। वहाँ के लिए स्टाफ चाहिए होगा, अकाउंटेंट चाहिए होगा, मैनेजर चाहिए होगा, सेल्स के बंदे चाहिए होंगे। इस तरह उसके काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस आ जाएंगे।
अगर दूसरा तरीका देखें तो वो है वहाँ पे वे कोई एजेंट हायर कर ले, एजेंट को क्या करे, हायर कर ले। अब इससे क्या होगा, इससे बच्चे ना तो से कोई अपनी बिल्डिंग परचेज़ करनी पड़ेगी और ना बिल्डिंग का रेंट देना पड़ेगा, ना ही कोई स्टाफ हायर करना पड़ेगा, किसी किस्म का कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। सिंपल क्या होगा, वो एजेंट को अपनी चीज़ें भेजेगा, वहाँ जो मिडिल मैन होगा, जो सेल्समैन होगा, वहाँ सिंपल उसको चीज़ें भेज देगी कंपनी, और वो चीज़ें सेल करके आगे प्रॉफिट पे उसको बेच देगा, कमीशन ले लेगा अपनी। वो कमीशन डिसाइड कर ली जाती है कितने % कमीशन लेनी है। अभी तक हमने ये देखा कि बिज़नेस का मेन पर्पस होता है प्रॉफिट करना। प्रॉफिट कैसे करना होता है, सेल से। अगर प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है तो सेल्स इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी। अब सेल इंक्रीज़ करने के लिए उन्हें किसी और कंट्री में जाना पड़ेगा, किसी और सिटी में जाना पड़ेगा, वहाँ जाके अपनी चीज़ें सेल्स करें। ठीक हो गया। अब उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो जहाँ के अपने ब्रांच ओपन कर लें, वहाँ जाके अपना ऑफिस बना लें, या वहाँ किसी एजेंट को हायर कर लें। तो बच्चे हमने देखा कि अगर वो वहाँ जाके अपनी कोई ब्रांच बनाते हैं या अपना ऑफिस ओपन करते हैं तो उन्हें बहुत सारे एक्सपेंसेस बियर करना पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस बियर करना पड़ेंगे। लेकिन अगर वो किसी एजेंट को हायर करते हैं तो फिर उन्हें एक्सपेंसेस नहीं करने पड़ेंगे, ना कोई बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, ना कुछ। बस सिंपल क्या होगा, सिंपल उसको कमीशन दे देंगे। ठीक है, इतनी हमें समझ लग गई। अब बच्चे कंसाइनमेंट क्या है, कंसाइनमेंट बच्चे, अब ये जो हमने देखा ना, एजेंट को हायर करना, यही बेसिकली कंसाइनमेंट है। इस एक्ट को एक कंपनी होती है, दूसरा बंदा होता है, ठीक है, वो उसको चीज़ें बेच रहा होता है। अब इसमें दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। कितनी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, दो पार्टीज़। एक को हम कहते हैं कंसाइनर, और दूसरा होता है कंसाइनी। कंसाइनर और कंसाइनी। अब कंसाइनर कौन है बच्चे, कंसाइनर वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंपनी जो चीज़ें बेच रही है उस बंदे को, उस एजेंट को, उसे हम कहते हैं कंसाइनी। और जिसको चीज़ें बेची जा रही हैं कि ले भाई तो चीज़ें हमारी सेल कर दे, हम तुमको कमीशन दे देंगे, उससे हम कहते हैं कंसाइनी। ठीक हो गया। कंसाइनमेंट में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, सिर्फ दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, कंसाइनर और कंसाइनी। बच्चे ये MCQs में भी आता है कि कंसाइनमेंट में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। तो दूसरा MCQ ये हो सकता है, कंसाइनर कौन सा बंदा है, वो बंदा जो चीज़ें सेंड कर रहा है, जो चीज़ें भेज रहा है, उसको कंसाइनर कहते हैं। जो चीज़ें आगे रिसीव कर रहा है, जो एजेंट है, जो चीज़ें आगे सेल करेगा, अपनी कमीशन लेगा, उसको हम कहते हैं कंसाइनी। बच्चे एक और MCQ आता है कि इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होता है। बच्चे इनका रिलेशन बिल्कुल एज इट इज़ होता है जैसे प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। अब कंसाइनर प्रिंसिपल है यहाँ पे, और कंसाइनी क्या है, एजेंट है। एजेंट ये ना उसके बिहाफ पे चीज़ें सेल करेगा। ठीक हो गया। तो बच्चे कंसाइनमेंट ये है द एक्ट ऑफ सेंडिंग गुड्स फ्रॉम कंसाइनर टू कंसाइनी। इस एक्ट को, इस प्रोसेस को, जिससे में हम चीज़ें सेंड करते हैं कंसाइनी को, उसे हम कहते हैं कंसाइनमेंट। द एक्ट ऑफ सेंडिंग गुड्स फ्रॉम कंसाइनर टू कंसाइनी इज़ कॉल्ड कंसाइनमेंट। ठीक हो गया बच्चे, इतनी हमें समझ लग गई। ओके, तो बच्चे अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं इस पूरे प्रोसेस को, ये प्रोसेस किस तरह होता है और हमने क्या करना है। बच्चे अब सपोज करें, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सुपर एशिया। ठीक है, सुपर एशिया। अब ये बच्चे काम कर रही है गुजरांवाला में। ठीक है, अब ये अपनी सेल्स इंक्रीज़ करना चाहती है। अब ये चाहती है कि वो कराची में जाके अपनी चीज़ें सेल करे। अब अभी इसकी चीज़ें सिर्फ गुजरांवाला में सेल हो रही हैं, अब ये अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना चाहती है। तो हमने देखा कि इसके पास दो ऑप्शंस थे, और हमने कौन सा ऑप्शन पढ़ रहे हैं जिसमें वो सिर्फ चीज़ें एजेंट को भेज देता है, एजेंट अपनी कमीशन ले लेता है। ठीक हो गया। अब जो वो कराची में बंदा है जिसको चीज़ें भेजेगी ऑर्गेनाइजेशन सुपर एशिया, उस बंदे का फ़र्ज़ करें, उस बंदे का नाम है सलमान। अब सुपर एशिया सलमान को चीज़ें भेजेगी। अब चीज़ें कौन भेज रहा है, सुपर एशिया। तो ये क्या होगा, कंसाइनर। ये क्या है, कंसाइनर। जो चीज़ें भेज रहा हो उसे क्या कहते हैं, कंसाइनर। चीज़ें किसको भेजेगा, सलमान को। तो ये क्या है, कंसाइनी हो गया, कंसाइनी। अच्छा, लेट्स अज्यूम करते हैं कि सुपर एशिया कंपनी ने सलमान को चीज़ें भेजी। इसने भेजे
इसने इसको 100 फैंस भेजे। जिस एक फ़ैन की कितनी प्राइस है 1000। ठीक हो गया। और अब देखे जाएँ तो टोटल रुपीज़ 1,00,000 की चीज़ें उसने उसको भेज दी हैं। 100 फैंस भेजे हैं और एक फ़ैन कितने का है 1000 का। ठीक हो गया। अब सुपर एशिया ऑर्गेनाइजेशन ने सलमान को भेज देंगे भाई ये तुम इसको सेल कर दो, हम तुम्हें कमीशन दे देंगे। ठीक हो गया। वो बंदा एग्री हो गया। अब सलमान क्या करता है, सलमान इसको एडवांस दे देता है कुछ पैसे। वो जो एडवांस देता है वो है ₹20,000। ये हम तो खुद से ही अमाउंट एज्यूम कर रहे हैं बच्चे। पेपर को भी आपको क्वेश्चन पेपर में भी आपको ऐसी अमाउंट्स दी जाएंगी। ठीक है। अब सुपर एशिया हमारा कंसाइनर था, सलमान को चीज़ें भेज दी। ठीक है, 1,00,000 की चीज़ें भेज दी और एडवांस सलमान उसको कितना दे रही सुपर एशिया को 20,000। ठीक हो गया बच्चे। अब सुपर एशिया जब सलमान को चीज़ें भेज रही है कराची में, गुजरांवाला से कराची में चीज़ें जा रही हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनमें कुछ एक्सपेंसेस भी आए होंगे वहाँ भेजने पे। कुछ लोडिंग चार्जेस आए होंगे, कुछ अनलोडिंग चार्जेस आए होंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आए होंगे। ठीक हो गया। तो हम अज्यूम करते हैं कि वो जो उससे एक्सपेंसेस आए हैं सुपर एशिया के चीज़ें भेजने में वो हैं, चलो जी हम 2,000 कह लेते हैं। अपने सी अमाउंट से अज्यूम करनी है ना 2,000। ठीक है, यहाँ तक हमें सिनेरियो समझ आ गई कि कितने एक्सपेंसेस उसके आए हैं 2,000। लो जी अब हम आते हैं कि लो जी चीज़ें हो गई, सेल हो गई। चीज़ें क्या हो गई, सोल्ड हो गई। अब कितने की सेल्स हुई हैं वो हम देख लेते हैं। अज्यूम करते हैं कि जो गुड्स सोल्ड हुई हैं वो हैं 1,50,000 की। ठीक हो गया। अब चीज़ें सेल करने में बच्चे कंसाइनिंग के भी कुछ एक्सपेंसेस आए होंगे, कंसाइनिंग के भी कुछ एक्सपेंसेस आए होंगे ना चीज़ें सेल करने में। अब चीज़ें उसके पास चली गई। अब कंसाइनिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे उसने आगे चीज़ें अपने वेयर हाउस में रखी, उसका रेंट वो पे करता होगा, उसने चीज़ों की इंश्योरेंस करवाई होगी, चीज़ें सेल करने में उसके जितने भी एक्सपेंसेस आए होंगे वो भी सारे बच्चे हमने उसको पे करने होते हैं। तो अब फ़र्ज़ करते हैं कि उसके जो एक्सपेंसेस हैं कंसाइनी के, सलमान के, वो हैं 5,000। ओके जी। एक्सपेंसेस जो उसके आए हैं सलमान के वो हैं 5,000। अब हमने उसको क्या करना था, कमीशन पे करनी थी। कमीशन, और जी हम फ़र्ज़ करते हैं कमीशन उसको पे करेंगे द रेट ऑफ 10%। वैसे कमीशन हमेशा किसके लिए जाती है, सेल की। कमीशन किसके लिए जाती है 10% ऑफ सेल्स। तो सेल बचे कितने की हुई हैं 1,50,000 की। अभी उसका हम 10% लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 15,000। कितना आ जाएगा 15,000। बच्चे अब हमने देखें उसको हम चीज़ें भेजी थी 1,00,000 की, 20,000 उसने क्या कर दिया था एडवांस में दे दिया था। ठीक हो गया। अब चीज़ें कितने की सेल हुई हैं 1,50,000 की। हमने सलमान से कितने पैसे लेने थे 1,50,000, जिसमें से उसने हमें 20,000 एडवांस में दे दिया। बाकी कितना रह गया 1,30,000। कितना रह गया 1,30,000। अब 1,30,000 में से बच्चे उसके ये एक्सपेंसेस भी आए थे 5,000, ये भी हमने उसको पे करने हैं। और ये 15,000 हमने उसको क्या करना है, कमीशन भी पे करनी है। ठीक हो गया। तो ये 15,000 और 5,000 20,000 क्या एडवांस जो उसने हमें दे दिया था। अब हमने उसके बैलेंस कितना बचता है जो हमने सलमान से लेना है, बैलेंस ड्यू। अच्छा 1,50,000 टोटल था, 20,000 एडवांस ले लिया और 5 और 15 ये 20,000। 20,000 और 20,000 कितना होगा 40। और बाकी हमने कितना लेना है 1,10,000।
ठीक हो गया, ये हमें सिनेरियो समझ लग गया। बच्चे पेपर में भी आपको ये तो हमने कुछ सी चीज़ें हम अज्यूम की है ना, क्वेश्चन पेपर में भी आपको ऐसी चीज़ें दी होंगी कि भाई इसने इसको चीज़ें भेजी, इतना एडवांस ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अब ये हमें समझ लग गई। ठीक हो गया। अब बच्चे क्वेश्चन में पूछना क्या है उसने, क्वेश्चन पेपर में बच्चे पूछेगा कि यही इसकी एंट्रीज आपने किस तरह पास करनी है। अगर उसने चीज़ें उसको भेजी हैं कि उसकी एंट्री क्या होगी, रिकॉर्ड हमने कैसे करना है। अगर सलमान ने इसको एडवांस दिया है तो उसकी एंट्री क्या होगी। ठीक है, सुपर एशिया के जो एक्सपेंसेस आए हैं कंसाइनर के, उसकी एंट्री क्या होगी। चीज़ें सेल करने की एंट्री क्या होगी, कंसाइनर के एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होगी, कमीशन की एंट्री क्या होगी, और बाकी जो बैलेंस बचा है जो उसने सलमान ने ऑर्गेनाइजेशन को देना है, उसकी एंट्री क्या होगी। ठीक हो गया बच्चे, अब हम यही एंट्री सीखेंगे और ये आपने एंट्रीज याद करनी है। जैसे ही आपको ये एंट्री याद होगी उसके बाद कोई मुश्किल नहीं है। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना भी कोई काम मुश्किल नहीं है। जैसे देखें ना, आपको अगर जर्नल बनाना आ जाए तो लेजर तो आप इजीली चीज़ें वहाँ से चीज़ें अमाउंट पकड़ के पुट करनी होती है ना, वहाँ पे चीज़ें लेके जानी होती हैं। अब हम देखेंगे कि अब हमने इस तमाम सिनेरियो की एंट्रीज़ किस तरह करनी है। ठीक हो गया, अब हम एंट्रीज सीखते हैं। किसकी बुक्स में, कंसाइनर की बुक्स में, सुपर एशिया की बुक्स में। जो बंदा कंसाइनर है वो अपनी बुक्स में क्या एंट्रीज़ करेगा। ओके बच्चे, अब हम देखते हैं कि अब हमने इनकी एंट्रीज़ क्या करनी है। अब हम एंट्रीज़ करने हैं किसकी बुक में, कंसाइनर की बुक में जो है सुपर एशिया। ठीक है, बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर की बुक्स में एंट्रीज़ हम कैसे करेंगे। ठीक हो गया। इससे सबसे पहले एंट्री क्या करनी है, हमने जो चीज़ें हमने सेंड की थी 1 लाख की हम चीज़ें सेंड की थी ना, पहली एंट्री क्या होगी। एंट्री से आपको पता है जब हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, आप पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल आपको सिर्फ ये बताऊंगा कौन सी चीज़ डेबिट होनी है, कौन सी क्रेडिट होनी है। लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बाकायदा फिर हम वहाँ पे बाकायदा फॉर्मेट बना के पुट करेंगे। ठीक है, अभी मैं फॉर्मेट नहीं बता रहा, अभी मैं सिर्फ आपको एंट्रीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चे जब अपनी चीज़ें सेंड की, 1 लाख की चीज़ें सेंड की, उसकी एंट्री क्या होगी। बच्चे कंसाइनर अपनी बुक्स अकाउंट में एंट्रीज ये करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक हो गया, कंसाइनमेंट को डेबिट करेगा। और क्या भेजी हैं, चीज़ें भेजी हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक हो गया, कितने की चीज़ें भेजी थी, 1 लाख की। अच्छा, आपने सिर्फ ये एंट्री से याद करनी है कि पहली एंट्री क्या होगी। जब चीज़ें सेंड करनी उसकी एंट्री ये है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट है। ठीक हो गया, ये होगी एक एंट्री। अब दूसरी एंट्री क्या होगी, सलमान ने कुछ एडवांस दिया था 20,000 का। अगर नरेशन की बात करें तो नरेशन आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं कि गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट पास इनफ है। ठीक है, नरेशन ये नहीं होता कि जिस तरह आपको टीचर बताया आपने उसी तरह लिखनी है। अब आपको एक्ट की समझ लग रही है ना, क्या हुआ है, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। ठीक हो गया, बस आपने उस डिटेल लिखनी होती है कि ये काम क्या हुआ है। ठीक है बच्चे, ये होगी हमारी पहली एंट्री चीज़ें भेजने की। ठीक है, दूसरी एंट्री सलमान ने क्या दिया था, एडवांस दिया था। अब बच्चे एडवांस वो किस शक्ल में दे सकता है, एडवांस वो किस सूरत में दे सकता है। एडवांस या तो वो कैश देगा, या वो हमें चेक देगा, या कोई बिल देगा। अब सपोज करें हमें उसने कैश दिया, कैश एसेट है ना, कैश हमारे पास आया, कैश डेबिट हो गया। या अगर वो क्या करता है, चेक देता है, फिर हम किसको डेबिट करेंगे, बैंक को। अगर हमें कोई वो बिल देता है तो हम कहेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। चाहे हमें कैश दे हम कैश को डेबिट कर देंगे, अगर बैंक चेक दे तो हम बैंक को डेबिट कर देंगे, कोई बिल दे तो हम बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। ठीक हो गया।
अब पैसे आए किससे हैं? सलमान से, तो हम क्या करेंगे, सलमान को क्रेडिट, सलमान अकाउंट क्रेडिट 20,000 था। ठीक है। ये बच्चे दूसरी एंट्री होगी एडवांस रिसीव करने की। बच्चे आपने यही सिर्फ एंट्रीज याद करनी है, ठीक हो गया। इसकी नरेशन क्या होगी, एडवांस सलमान, ठीक हो गया। ये दूसरी एंट्री होगी। अब तीसरी एंट्री बच्चे, अब इसके देखें कुछ एक्सपेंसेस आए थे सुपर एशिया के, ठीक है, जो इसके एक्सपेंसेस आए कितने, 2,000 चीज़ें भेजने के। अब क्या हुआ है, अब हमसे कैश गया है, कैश किस पे हमारा लगा है, कैश किस पे लगा है, कंसाइनमेंट पे, ठीक है। जैसे हमने जहाँ भी किया चीज़ें भेजी थी, कंसाइनमेंट को डेबिट किया था, गुड्स एंड कंसाइनमेंट को क्रेडिट किया था, ठीक है। यहाँ पे भी हम कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे, लेकिन अब चीज़ें नहीं गई, अब कैश क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट 2,000, ठीक हो गया बच्चे। ये 3 एंट्रीज हो गई। पहली एंट्री थी चीज़ें बेचने की, दूसरा एडवांस रिसीव करने की, और तीसरी जो हमने एक्सपेंसेस किए थे कंसाइनर ने, कैश जो उसके अकाउंट से कैश गया था, ठीक हो गया, जो उसने कैश पे किया था। ये 3 एंट्रीज हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद चीज़ें सेल हुई थी और कंसाइनिंग के कुछ एक्सपेंसेस थे और कमीशन थी, ठीक है। अब हम बारी बारी उनकी एंट्रीज कर लेते हैं। 3 एंट्रीज हमारी हो गई। और नंबर 4 पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, चीज़ें सेल्स करने की एंट्री, सेल्स होंगी तो उसके बाद कमीशन वगैरह हम पे करेंगे ना, ठीक है। तो नंबर 4 पे जो हम एंट्री करते हैं वो करते हैं सेल्स की। अब सेल्स हमने क्या किया था, पहले कंसाइनमेंट को डेबिट किया था, ठीक है, कंसाइनमेंट को अपना डेटर्स बनाया था। अब चीज़ें सेल हो गई हैं, पैसे किसके पास आए हैं, सलमान के पास। अब हमने किससे पैसे लेने हैं, सलमान से। तो बच्चे अब हम सलमान के अकाउंट को डेबिट करेंगे, सलमान अकाउंट को बच्चे हम करेंगे डेबिट। और अब हम क्या करेंगे, कंसाइनमेंट सेल हो गई है, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो कितने की सेल हुई थी, 1,50,000 की। $1,50,000, ठीक हो गया। ओके जी, ये हो गई हमारी नंबर 4 एंट्री। बच्चे आपने सिर्फ ये एंट्रीज़ याद करनी है, ठीक है। एंट्रीज़ ही आपसे पूछी जाएंगी और उसके बाद अकाउंट बनाना है। तो जब आप एंट्रीज़ कर लोगे तो आपको अकाउंट बनाना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक हो गया। ये होगी हमारी सेल करने की एंट्री, ठीक है। उसके बाद अब उसके कुछ एक्सपेंसेस आए थे सलमान के, कितने थे, 5,000 के एक्सपेंसेस थे उसके। अब इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री ये होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और सलमान अकाउंट क्रेडिट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड सलमान अकाउंट क्रेडिट। कितने एक्सपेंसेस हुए थे उसके, 5,000, ठीक हो गया। अपने बच्चे सिर्फ ये एंट्रीज ही याद करनी है कि अगर कंसाइनर के एक्सपेंसेस हुए हैं तो कंसाइनर उसकी एंट्री क्या करेगा, ठीक हो गया। उसके बाद थी कमीशन की एंट्री। कमीशन की एंट्री बच्चे ऐसी होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट
डेबिट, तो कमीशन किसको पे करनी है? सलमान को। वो भी हमने एक्सपेंसेस किसको पे करने थे? सलमान को। तो कमीशन भी किसको पे करनी है? सलमान को। सलमान अकाउंट क्रेडिट। कितनी कमीशन थी हमने ये कैलकुलेट की हुई थी 15,000। ये लें जी बच्चे, चीज़ें कंसाइनमेंट सेल हो गई, एक्सपेंसेस भी की एंट्री कर ली, कमीशन की एंट्री भी कर ली। अब जो लास्ट एंट्री रह गई है, जो अब पैसे हमने जो अमाउंट ड्यू है जो अब हमने उससे लेनी है, नंबर 7 पे जो एंट्री हमारी रह गई है। अब जो बैलेंस ड्यू हमारा रह गया था कितना? 1,10,000 जो अब हम उनसे लेना है। जब बच्चे वो हमें कैश पे करेगा, अगर वो कैश देता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कैश को डेबिट करेंगे। अगर वो चेक देता है तो हम क्या करेंगे? बैंक को डेबिट करेंगे, ठीक है। और पैसे किससे आए हैं? सलमान से, तो सलमान को हम करेंगे क्रेडिट। क्रेडिट कितना था अमाउंट ड्यू? 1,10,000। इंशाल्लाह जब हम पहला क्वेश्चन करेंगे ना आगे, तो मैं प्रॉपर जर्नल बना के आपको करवाऊंगा। जर्नल तो आपको वैसे भी बनाना था ना, जर्नल का फॉर्मेट। फ़िलहाल मैंने आपको एंट्री सिखाई हैं कि ये देखें, पहली एंट्री चीज़ें बेचने की, ये बच्चे अपने एंट्रीज़ याद करनी है। दूसरी एंट्री एडवांस लेने की। तीसरी एंट्री जो है एक्सपेंसिव जो उसके हुए हैं कंसाइनर के, वो वाली एंट्री। चौथी एंट्री जो है वो हमने की है सेल्स की। उसके बाद हमने एंट्री की है कंसाइनी के एक्सपेंसेस की। उसके बाद कमीशन पे करने की। और उसके बाद जो लास्ट पे एंट्री है वो जो अमाउंट ड्यू रहती थी उस पर। ये हम किसकी बुक्स में एंट्रीज़ कर रहे हैं? बुक्स ऑफ कंसाइनर की। ठीक हो गया बच्चे, ये हमने एग्जांपल दी, खुद से ही अमाउंट सारे लिखी नहीं, उस पर हमने ये एंट्रीज़ कर दी। अब आपके क्या काम है? आपने ये एंट्रीज़ याद करनी है। जैसे ही आपको ये एंट्रीज़ याद हो जाती हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर एडवांस लिया तो उसकी एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अगर चीज़ें भेजी हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, ठीक है, अगर कमीशन पे करनी है तो उसकी एंट्री क्या होगी। ये सारी एंट्रीज़ आपको याद होनी चाहिए। जैसे ही आपको ये एंट्रीज़ याद होगी, आगे आपके लिए चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, ओके जी, जज़ाकल्लाह।